अब जब डाटा हम यहाँ से फैच करेंगे तो वो कुछ ब्लॉक्स यहाँ से पैरेलली फैच हो रहे होंगे और कुछ यहाँ से, तो आपके पास जो स्पीड है वो इंक्रीज कर जाती है। सेकंड जो अब रेड लेवल 1 है, इसके अंदर जो आपका रिडंडेंट डाटा है ना, उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे हम। जो एग्जैक्ट कॉपी जब हम स्टोर करते हैं, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास ये होता है कि कंप्लीट फाइल स्टोर्ड होना सिंगल डिस्क। अब उस फाइल को हम पार्ट्स के अंदर डिवाइड नहीं करते, उस वो फाइल आपकी एक डिस्क के अंदर स्टोर हो जाती है, ठीक है, कंप्लीट फाइल, ठीक है। और उसकी एग्जैक्ट कॉपी जो है ना, वो जो फाइल हमने यहाँ पे स्टोर की है उसकी एग्जैक्ट कॉपी हम किसी दूसरी प्लेस के ऊपर भी स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। अब इससे इससे हमारी परफॉर्मेंस जो है ना, वो रीड परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है, ठीक है, लेकिन हमारी जो राइट परफॉर्मेंस है वो, जैसे मैंने आपको बताया कि वो सफर करेगी। उसमें आपको डाटा मल्टीपल टाइम्स राइट करना पड़ेगा दोनों प्लेसेस के ऊपर, ताकि वो फाइल्स जो है ना वो अपडेटेड आए, ठीक है। तो इसी तरह मोस्ट एक्सपेंसिव रेड इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायर ट्वाइस एज माई स्टोरेज स्पेस। अब इसके अंदर जो स्टोरेज स्पेस है वो भी डेफिनेटली हमें डबल देनी पड़ेगी। ये अब उसका एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि ये अब आपका फाइल था, फाइल डाटा था, ठीक है, वो एज इट इज सारा डाटा आपका यहाँ पे आ रहा है इसके अंदर, ठीक है। ये आपकी डिस्क 0 थी, इसी डाटा को यहाँ पे भी लोड किया हुआ है डिस्क 2 के अंदर, ठीक है, ये ब्लॉक्स। तो इसका फायदा वही है जो आपको पहले बता दिया है कि ये अगर ये वाला ब्लॉक किसी वजह से यहाँ से जो है ना वो इसमें एरर आ जाता है, या ये फाइल आपकी करप्ट हो जाती है, ठीक है, तो डाटा फिर हम यहाँ से फैच कर सकते हैं। रेड लेवल 2 की बात करते हैं, इसके अंदर एरर करेक्शन बिट्स आ जाती हैं हमारे पास, ठीक है। स्ट्रिप्स डाटा अक्रॉस डिस्क सिमिलर टू लेवल 0, ठीक है। एक एक तो काम इसमें ये करते हैं कि हम स्ट्रिपिंग कर लेते हैं, ठीक है। स्ट्रिपिंग जैसे लेवल 0 के अंदर कर रहे थे, उस तरह से इसमें स्ट्रिपिंग हो जाती है, और फिर हमारे पास एरर करेक्शन कोड जो है ना वो हम यूज करते हैं। फिर monitor correctness of the information on disk, multiple disk record the ECC information, ठीक है, टू डिटरमिन विच डिस्क इज इन फॉल्ट, ठीक है। अब इसमें अगर कोई डिस्क में कोई फॉल्ट आ जाता है, या कोई डाटा आपका जो है ना वो किसी वजह से उसमें कोई एरर आ जाती है, तो वो हमारे पास यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं कुछ डिस्क के अंदर ना, उसको कहते हैं एरर करेक्शन कोड, ठीक है। फिर उन डिस्क को हम रिकवर कर सकते हैं। अ पैरिटी डिस्क इज देन यूज्ड टू रिकंस्ट्रक्ट करप्टेड और लॉस्ट डाटा। पैरिटी की मैंने आपको पहले बता दिया कि पैरिटी क्या होता है। पैरिटी में आप वो इवन और ऑड पैरिटी भी कंप्यूट कर रहे होते हैं डाटा की, ठीक है। तो ये इसका यहाँ से देखते हैं ये स्ट्रक्चर। अब ये देखेंगे यहाँ पे जो है ना वो हमारे पास उसी तरह से फाइल डाटा था, उसको एक तो यहाँ पे स्टोर किया हुआ, ये कुछ ब्लॉक्स थे हमारे, ठीक है। ये ब्लॉक्स को हमने इस तरह से डिफरेंट डिस्क के अंदर डाटा लोड किया है, ठीक है। दो हमारी डिफरेंट डिस्क थी, उनके ऊपर हमने ब्लॉक 0 को, ब्लॉक 1 को, ब्लॉक 2 को इस तरह से हमने लोड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखें हुआ क्या है, यहाँ पे स्ट्रिपिंग हो रही है या आपकी डुप्लीकेशन हो रही है? यहाँ पे सर मेरा ख्याल दोनों ही हो रही है। डाटा डिस्क वहाँ पे वो डाटा स्ट्रिप हो रहा है या सर, यहाँ पे डुप्लीकेशन हो रही है सर। डुप्लीकेशन हो रही है सिर्फ? स्ट्रिपिंग या सर, फिल वक्त तो डुप्लीकेशन ही हो रही है, नजर तो इसमें वही आ दोनों रही है। दोनों कॉन्सेप्ट हो रहे हैं। यहाँ पे देखें हमने ब्लॉक्स के अंदर डाटा डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, और ये ब्लॉक आपका यहाँ पे आ रहा है, इसी तरह से आपका ये वाला ब्लॉक यहाँ पे आ रहा है, और ये वाला ब्लॉक आपका यहाँ भी आ रहा है, ठीक है। इसी तरह ये ब्लॉक हमने सर स्टोर ये किया हुआ है। अब लाजमी नहीं है कि ये सारे का सारा आप डुप्लीकेट भी करेंगे, ठीक है। ये दोनों कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ये वाले ब्लॉक्स को देखें हमने कहीं पे भी स्टोर नहीं किया। अगर हम सिर्फ डुप्लीकेशन करते तो इस पूरी फाइल को हमने स्टोर करना था यहाँ पे, ठीक है, और उसी पूरी फाइल को फिर हमने स्टोर करना था यहाँ पे। अब हमने डुप्लीकेशन नहीं की, हमने पहले स्ट्रिपिंग की है,
स्ट्रिपिंग करने के बाद जिन ब्लॉक्स को जरूरत है उनकी फिर डुप्लीकेशन की है, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास फिर एरर करेक्शन डिस्क आ जाएंगी कुछ, ठीक है, और वो ये चेक करेंगी कि अगर किस डिस्क के अंदर एरर आ रहा है, ठीक है, तो ये इसी तरह से ये डाटा एरर। और फिर हमारे पास एक पैरिटी डिस्क आती है, पैरिटी डिस्क फिर अगर किसी डाटा के अंदर कोई प्रॉब्लम आई है तो फिर उसको वो करेक्ट करने के लिए हम पैरिटी की इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। ये देखें यहाँ पे एक एग्जांपल उसने दी हुई है, इसको अगर गो थ्रू करते हैं एक दफा, या रिकंस्ट्रक्टिंग डाटा, अगर आपका पास एरर आ गया है, ठीक है, करेक्ट कोड आपका ये था, इसकी पैरिटी ये थी, ठीक है, तो डाटा जब रीड किया तो ये डाटा रीड हुआ, ठीक है। इसमें देखिए हमारे पास जो 01 ये वाली जो बिट है ना ये चेंज हो गई है, ठीक है। इफ वी कैन डिटरमिन दैट डिस्क 2 इज इन एरर, ठीक है, अब हमें ये पता चल जाएगा कि जो डिस्क 2 है ना वो उसके अंदर एरर है, ठीक है, क्योंकि पैरिटी उसका 0 था, अब इस केस में आपकी पैरिटी क्या आएगी, 1 आएगी, ठीक है। तो पैरिटी चेंज हो गई है, जो पैरिटी चेंज हो गई है तो उसे हमें पता चल जाएगा कि ये डाटा हमारा करेक्ट नहीं आ रहा, ये डाटा इसमें प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है। तो उस तरह से फिर वो डाटा को हम रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। वो कहता है जस्ट यूज रीड डाटा एंड पैरिटी टू नो विच बिट टू फ्लिप, ठीक है। अब वो कौन सी बिट को फ्लिप करना है, उसको जब आप इसको फ्लिप करेंगे तो वो आपका डाटा दोबारा से करेक्ट फॉर्म में चला जाएगा। इसके बाद ये इसकी थोड़ी सी, अलाउ कर रहे हैं। अच्छा उसके बाद रेड लेवल 3 की बात करते हैं। रेड लेवल 3 के अंदर जो है ना, वन टू डिटेक्ट विच डिस्क हैड एन एरर। अच्छा अब इसमें ना इसको डिटेक्ट करना पड़ता है कि किस डिस्क के अंदर एरर है। लेवल 2 के अंदर ये प्रॉब्लम थी कि हमें वो एरर जो है ना वो डिटेक्ट करना पड़ता है कि किस किस डिस्क के अंदर एरर है, डिस्क 1 के अंदर एरर है या डिस्क 2 के अंदर एरर है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो डाटा वो एक डिस्क के अंदर जो है ना वो चेंज हो गया दूसरी डिस्क है। तो मॉडर्न डिस्क कैन ऑलरेडी डिटरमिन इफ देयर इज एन एरर यूजिंग ECC कोड विद ईच सेक्टर, और हर सेक्टर के साथ ECC कोड यहाँ पे मेंशन होता है। सो जस्ट नीड टू इंक्लूड अ पैरिटी डिस्क। तो इसका रेड लेवल 3 का हम स्ट्रक्चर देखते हैं कि ये रेड लेवल 3 का, ये मेरा ख्याल 3 और 4 के अंदर जो है ना जस्ट यहाँ पे चेंजेस करता है कि वो ECC कोड जो है ना वो हर सेक्टर के साथ विद ईच सेक्टर, ठीक है। तो यस यहाँ पे सर, यहाँ पे उसने हर यस सर, यहाँ सेक्टर के साथ जो है ना वो ECC कोड इंगेज कर दिया है, ठीक है। और इसके अंदर लेवल 4 के अंदर यहाँ पे लेवल 2 और 3 के अंदर बिट इंटर लिविंग टू एक्सेस a single file block of data must access all the disks, allows good parallelism for a single access but don't allow multiple input outputs। अच्छा अब ये यहाँ पे बिट्स की बात कर रहे थे हम, तो यहाँ पे वो अब कंप्लीट ब्लॉक्स की बात करता है लेवल 4 के अंदर, ठीक है। हर जो ब्लॉक है उसको वो इकट्ठा कंसीडर करता है मेरा ख्याल, अलाउ मल्टीपल स्मॉल आईओस टू बी डन एट वंस, ठीक है। तो जितने भी आपके स्मॉल इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हैं वो उनको फिर मर्ज करके एक ही ऑपरेशन कंसीडर करेगा इस ब्लॉक के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे हम बिट वाइज देख रहे थे लेवल 2 और 3 के अंदर, लेवल 4 के अंदर वो उसको एज ए ब्लॉक वाइज देखता है इंफॉर्मेशन को, ठीक है। वो पूरे ब्लॉक के अंदर जो डाटा है उसको फिर वो सिंगल इनपुट और आउटपुट से वो हैंडल करेगा, ठीक है। जब आप डाटा फैच करेंगे तो पूरा ब्लॉक का डाटा 1 बाय 1 फैच हो रहा होता है।
अच्छा, इसके अंदर वो स्टिल अब पैरिटी के लिए हम एक ही डिस्क यूज कर रहे हैं। नाउ द पैरिटी इज कैलकुलेटेड ओवर डाटा फ्रॉम मल्टीपल ब्लॉक्स। ठीक है, लेवल 2-3 कैलकुलेटेड इट ओवर अ सिंगल ब्लॉक। तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ब्लॉक्स के ऊपर पैरिटी कंप्यूट हो रही थी, और यहाँ पे हर ब्लॉक के ऊपर पैरिटी कंप्यूट हो रही थी। इफ एन एरर डिटेक्टर नीड टू रीड अदर ब्लॉक्स ऑन अदर डिस्क टू रिकंस्ट्रक्ट डाटा। ठीक है, ये उसका थोड़ा सा जो है ना वो डिफरेंस यहाँ पे अब देखते हैं इस स्लाइड के अंदर। लेवल 3 की बात की है तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से ए, अब इसकी कॉपी जो है ना यहाँ पे पड़ी हुई है। ये B0 B1 B2 ये इस तरह से जो लिखा हुआ है ना, ये इसकी 4 डिफरेंट डिस्क हैं। ठीक है, और लेवल 3 और लेवल 4 के अंदर जो डिफरेंस आया है वो यहाँ पे उसने कहीं मेंशन नहीं किया। ये मेरा ख्याल ये जो लाइंस है ना वो इससे कुछ रिप्रेजेंट करना चाह रहा है कि ये सेम डाटा जो है ना वो इस तरह से कॉपी हो रहा है शायद। सर यहाँ पे ना लेवल 3 के अंदर उन्होंने जो पैरिटी रखी है ना वो उन्होंने रखी है मेरा ख्याल ब्लॉक वाइज, और लेवल 4 के अंदर जो पैरिटी है ना वो है डिस्क वाइज। हाँ, वो तो हमने देख लिया ना प्रीवियस स्लाइड में। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो ये कॉन्सेप्ट वो इन लाइंस के थ्रू मेंशन कर रहा है ना, वो यहाँ पे ये दिखाना चाह रहा है कि ये डाटा भी आपका सेम आ रहा है। डाटा की जो हो रही है ना डाटा आपका यहाँ पे ये सेम कॉपी हो रहा है, डुप्लीकेशन आ रही हैं यहाँ पे इस तरह से, ये वाली। ये A0123 ये 3 आपके ब्लॉक्स है ना, तो ये डिफरेंट डिस्क के अंदर लोड किए हुए हैं। इसी तरह जो यहाँ पे है वो आपके पास एक ही डिस्क के अंदर ये वाला मल्टीपल टाइम ये लोड हुआ है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे और इसी तरह यहाँ पे। वो तो यहाँ पे पैरिटी का यहाँ पे उसने बताया, पैरिटी में आपके पास इसकी पैरिटी आ रही है, ये देखें ये इस तरह से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है ना वो पैरिटी डिफरेंट आ रही है, यहाँ से वो डिस्क वाइज पैरिटी निकालता होगा। ठीक है, इस पूरी डिस्क की जो पैरिटी है वो यहाँ से निकल जाएगी, और इस डिस्क के अंदर जितने भी ब्लॉक्स हैं उनकी पैरिटी और इसी तरह से। तो यहाँ पे वो डिस्क वाइज पैरिटी उसने यहाँ पे मेंशन की हुई है। खैर, इसको आप एक दफा जो है ना वो दोबारा से देख लीजिएगा। ये स्लाइड जो मैंने इंटरनेट से ही ली है ताकि वो थोड़ी सी डिटेल हम इन लेवल्स की देख सकें। जो बुक के अंदर जो है ना वो जस्ट कॉन्सेप्ट हमारा 10 और 01 लेवल का मेंशन किया हुआ था। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा स्टडी करें। लेवल 5 का देख लें। लास्ट पे हमने जो है ना ये कॉन्सेप्ट हमने देखना है, रेड लेवल जो है ना 10। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो आपके पास रेड लेवल 0 है और रेड लेवल जो 1 है, ठीक है, 1 और 0, ठीक है, इनको हम इस तरह से ज्वाइन करते हैं कि पहले रेड लेवल 1 वाला जो है कॉन्सेप्ट है वो यूज करते हैं, उसके ऊपर फिर हम रेड लेवल 0 अप्लाई करते हैं। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं कि रेड लेवल 0 वाला कॉन्सेप्ट पहले यूज करते हैं और उसके ऊपर फिर हम 1 अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये 0 1 और 1 0 मिला के ये फिर आपका ये लेवल बनता है 10। ठीक है, इसका कंबाइन लेवल 0 और 1 स्ट्रिपर डाटा क्रॉस मल्टीपल डिस्क। सबसे पहले हम डाटा की स्ट्रिपिंग करते हैं, तो डाटा की स्ट्रिपिंग आपकी यहाँ पे हो रही होती है 0 के अंदर। ठीक है, और उसका फिर हम क्या करते हैं 1 के अंदर उसकी डुप्लीकेशन करके रख लेते हैं। ठीक है, तो पहले ये वाला फिर हम डाटा इस तरह से स्टोर कर लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं इस वे में भी डाटा स्टोर करते हैं। डाटा की पहले डुप्लीकेशन करते हैं फिर उसकी स्ट्रिपिंग करते हैं। ठीक है, तो ये द मोस्ट हाई परफॉर्मेंस सिस्टम। अब इससे आपकी परफॉर्मेंस जो है ना वो इंक्रीज कर जाती है, क्योंकि आपका पास मल्टीपल वेज के अंदर डाटा स्टोर हो जाता है। लेकिन ये एक्सपेंसिव सिस्टम फिर आपके कहलाते हैं। एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट
और इन टर्म्स ऑफ आप रीड राइट जो राइट ऑपरेशन है उसमें भी फिर आपको मल्टीपल प्लेसेस के ऊपर डाटा राइट करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। तो ये उसको उस सेंस में यहाँ पे बताया होगा। अच्छा, अब हम अपनी एक्चुअल स्लाइड के ऊपर आते हैं। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको देना था। तो यहाँ पे अब इसको थोड़ा सा आप स्टडी करेंगे ना, तो बुक के अंदर हमने ये कॉन्सेप्ट देखना था रेड 10 का और 01 का। ठीक है, तो इसको हम जब ज्वाइन करते हैं तो वो आपके पास इसको कहते हैं रेड लेवल 10। हाई परफॉर्मेंस है इसकी और हाई रिलायबिलिटी है। ठीक है, ब्लॉक इंटरलीव्ड। ये जो रेड 4, 5, 6 है, इसके अंदर हमने देखा कि इसके अंदर हमारे पास जो पैरिटी है उसकी बेस के ऊपर डाटा जो है ना वो करेक्शंस वगैरह हो रही होती हैं। स्ट्रिपिंग का कॉन्सेप्ट हमने देख लिया है, रेप्लिकेशन हमने देख लिया। ठीक है, तो इसको आप एक दफा गो थ्रू कर लीजिएगा स्लाइड को। हाँ जी, तो ये लेवल्स जो है ना वो जो हमने अभी स्टडी किए हैं ना, उनके यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं दी हुई, लेकिन यहाँ पे उसको मेंशन किया हुआ है बस। ठीक है, तो यहाँ से आप उस स्लाइड को जब आप स्टडी करेंगे तो फिर आपको ये क्लियर हो जाएंगे लेवल्स। इसको क्या हो गया स्लाइड को, ये देखें यहाँ पे जो है ना वो जो अभी हम बात कर रहे थे 01 और 10 को कंबाइन करने की। ठीक है, तो इसमें देखें सबसे पहले स्ट्रिपिंग हुई है, उसके बाद फिर हमने डाटा मिरर कर लिया है। मिरर कर लिया मतलब उसकी कॉपीज हमने डिफरेंट डिस्क के अंदर भी स्टोर कर ली हैं। ठीक है, और 10 के अंदर हमने पहले मिरर किया है डाटा। ठीक है, उसके बाद फिर हमने उसकी स्ट्रिपिंग की है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप यहाँ से देख सकते हैं। हाँ जी, ये डिपेंड करता है कि आपके पास आपको किस तरह की स्टोरेज जो है ना वो चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली ही ये लेवल्स हम यूज करेंगे। अगर तो आपके स्मॉल सिस्टम्स हैं तो या होम यूजर्स आप करना चाहते हैं तो उस केस में फिर हम ये 10 या 01 पे नहीं जाएंगे। ये तो आपका कॉस्ट बहुत ज्यादा है इसकी। या सर ये गूगल डाटा सेंटर जैसे डाटा सेंटर फेसबुक यूट्यूब वगैरह यूज करते हैं इनको, हाँ या जी। गूगल ड्राइव भी यूज करता है। अच्छा, अब जो है ना वो कुछ और कॉन्सेप्ट भी यूज किए जा सकते हैं, जैसे वो कहता है रिगार्डलेस ऑफ वेयर रेड इम्प्लीमेंटेड other useful features can be added. Snapchat snapshot is a view of file system before a set of changes take place. ठीक है, at a point in time. Replication is automatic duplication of writes between separate sites. For redundancy and disaster recovery can be synchronous or asynchronous. Hot spare disk is unused, automatically used by RAID production. If a disk fail to replace the failed disk and rebuild the RAID set is possible. ये जस्ट उसमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी हुई है, इसको आप देख लेना। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट है ना ये मैंने इसके अंदर भी ऐड किया है। ये आप ये वाला जब लेक्चर स्टडी करेंगे ना तो ये मैंने कुछ थोड़ी सी स्लाइड इसके अंदर मॉडिफाई की हैं। वो यहाँ पे आप देखें ये वाला, ये देखें यहाँ पे जब स्टोरेज एरिया नेटवर्क की बात करते हैं ना, ये दो नेटवर्क सॉल्यूशंस की हम बात कर रहे हैं, एक सैन है और एक नैस है। ठीक है, अब इसके अंदर डिफरेंस आप देखें तो यहाँ पे हम ये रेड आपका इम्प्लीमेंट होता है यहाँ पे। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट हमने स्टडी किया ये स्लाइड्स मैंने थोड़ी सी चेंज की हैं, ये मैं अपलोड कर दूंगा अपडेटेड स्लाइड्स, तो इसमें आप
देख सकते हैं कि ये आपके क्लाइंट्स हैं, ठीक है। जब आपके पास फाइल शेयरिंग, अगर आपने मैकेनिज्म को यूज करना है, आपके पास डाटा जो है ना वो फाइल्स के फॉर्म में स्टोर कर रहा है, तो फिर हम नैश की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, हम इसको प्रेफर करते हैं, ठीक है। अगर आपने डाटा स्टोर करना है ब्लॉक्स की फॉर्म में, या आप डाटा जो आपका वो फाइल्स की फॉर्म में नहीं है, वो आपका डिफरेंट ब्लॉक्स की फॉर्म में है, तो उस केस के अंदर फिर हम सेकेंडरी स्टोरेज की बात करते हैं, तो वहां पे हम ये वाला कॉन्सेप्ट भी यूज करते हैं रेड का, ठीक है। क्योंकि हमने जो स्टोरेज है वो आपकी यहाँ पे, वो डेफिनेटली अगर उसमें किसी ब्लॉक के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, एरर आ जाता है, तो उसकी रिकवरी भी फिर हमने करनी है, ठीक है। तो वो ये सारा इसीलिए हमने ये रेड का कॉन्सेप्ट स्टडी किया है। तो यहाँ से फिर वो डाटा आपका कम्युनिकेट होता है सर्वर के थ्रू इस तरह से इन क्लाइंट्स को। यहाँ पे देखें, यहाँ पे कोई रेट का कॉन्सेप्ट नहीं है, आपके पास मल्टीपल सर्वर्स हैं, उनके ऊपर आप डाटा डुप्लीकेशन करके रख सकते हैं, ठीक है, अपनी फाइल्स की डुप्लीकेशन करके रख सकते हैं, ठीक है। वो फाइल के अंदर अगर फाइल आपकी यहाँ से डिलीट होती है या ये सर्वर आपका क्रैक करता है, तो वो फिर आप यहाँ से कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक। तो ये मैंने थोड़ी सी स्लाइड्स भाई यही चीजें की थी कुछ। टाइम हमारे पास अभी है। अच्छा, ये जो स्लाइड्स है ना, ये वाली कुछ स्लाइड्स, ये नेक्स्ट जो ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, इसको मैंने अभी गो थ्रू नहीं किया हुआ। ये रिमूवेबल डिस्क और ये टेप्स वगैरह की इंफॉर्मेशन, ये तो आपने ऑलरेडी, आपको इंफॉर्मेशन होगी। ये चंद एक दो चार स्लाइड्स ये वाली जो है ना, ये बाद में देखेंगे नेक्स्ट टाइम। ये स्लाइड्स हम देखते हैं कि ये अब थोड़ी सी जो है ना वो स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन की हुई है कि आपके पास जो डी रैम है या जो मैग्नेटिक हार्ड डिस्क है, ठीक है, वो अब जैसे जैसे उनका साइज अगर हम इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो कॉस्ट है वो क्या थी पहले, ठीक है, मतलब यहाँ पे 1982 की और इसी तरह से कुछ ईयर्स की बात की हुई है 2004 तक, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस्ट की बात की हुई है, तो हमें पर एमबी कितनी कॉस्ट जो है ना वो इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है, वो कितनी कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। तो जैसे जैसे अब आपके जो है ना वो ये एडवांसमेंट्स आई हैं इनके अंदर, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपकी जो 10 MB की कॉस्ट थी 1982 के अंदर, वो $100 पर एमबी के हिसाब से चार्ज हो रही थी, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे अब यहाँ पे करीब के, तो हम 80 GB जो है ना वो आप 0.004 पे पहुंच गए हैं, ठीक है। तो कॉस्ट आपकी रिड्यूस हो रही है। इसी तरह ये टेप ड्राइव की बात की हुई है, और इसी तरह ये एक और डी रैम की बात की हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट उसने कॉस्ट का बताया हुआ है, कॉस्ट किस तरह से जैसे जैसे एडवांसमेंट्स हुई हैं, तो हमारा साइज भी इंक्रीज करके हम डाटा भी ज्यादा स्टोर कर सकते हैं, और हमारे पास जो कॉस्ट है वो भी रिड्यूस हो गई है। अब ये जो हमने अभी कुछ यहाँ पे इन स्लाइड्स के अंदर जो हमने ये डिस्क्रिप्शन पढ़ी है ना, उसकी कुछ एग्जांपल्स यहाँ से बुक के अंदर दी हुई हैं, ये वाली, वो जो हमने एल्गोरिथम देखे थे स्कैन के और डी वो बाकी जितने भी, वो उनके कुछ क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, वो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। आपको कुछ डाटा यहाँ पे जैसे आप देखें ना, यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है 2069, और ये कुछ ब्लॉक्स की फॉर्म में डाटा दिया हुआ है। तो इसके ऊपर आपने इसी तरह से एल्गोरिथम्स कंप्यूट करके, तो उसमें आपने उसी तरह से सेक्टर्स कंप्यूट करने हैं, साइलेंडर्स, ठीक है, और आप एवरेज टाइम कंप्यूट कर सकते हैं, एवरेज सीक टाइम। ये डाटा भी, इसको भी आप ट्राई करके देखें एक दफ़ा, ठीक है, वो फिर आप शेयर करें नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और फिर बाकी कुछ क्वेश्चन है थ्योरेटिकल, ठीक है, तो इनको भी आप सॉल्व करें, जैसे एसएसडी की बात की थी हमने, उसके बाद हमने डिस्क शेड्यूलिंग
principles accept explain why this assertion is true। तो ये कुछ जो है ना वो इनको लाजमी अटेम्प्ट करें आप अपने पास, क्योंकि ये थ्योरेटिकल चैप्टर है। तो इसमें से जो एग्जाम में कोई क्वेश्चन अगर आता है तो वो फिर इन्हीं में से ही कोई एग्जामिनर सेट करेगा। तो ये आप इसको एक दफा लाजमी गो थ्रू करें। लास्ट स्लाइड के अंदर भी इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं। ये यहाँ पे रेड लेवल्स की बात की है, जो अभी हमने तो रेड लेवल का जो कॉन्सेप्ट है ना उसको आप अच्छे तरीके से रिवाइज करें, ठीक है। उसमें ये सारे जितने भी ये क्वेश्चन है सारे रेड के क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करके तो फिर अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। अच्छा, लास्ट टॉपिक